बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार मीठा मीठा ठंडा ठंडा मैंगो आइसक्रीम, जो बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं और खूब मज़े उड़ाते हैं। वैसे भी बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त मैंगो आए हुए हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं और अच्छा सा मज़ेदार किस्म का मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। तो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने ये मैंगो लिया है, आधा केजी मैंगो है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके रफली सा काट लिया है। मैंगो हम पका हुआ लेंगे, अच्छा सा, कच्चा नहीं लेना, खट्टा नहीं लेना। तो ये मीठा सा मैंगो लिया है और इसको मैंने काट दिया है, ग्राइंडर में डाल दिया है। ग्राइंडर में डाल के इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो इसको अच्छे से हमने ग्राइंड करना है। मैंगो काफ़ी मीठा है, लेकिन क्योंकि आइसक्रीम मीठी होती है और अगर थोड़ी सी भी इसमें मिठास कम हो तो ये मज़े की नहीं लगती, तो इसलिए हम इसमें कंडेंस मिल्क ज़रूर डालेंगे। देखिए, हमने मैंगो अच्छे से ग्राइंड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैं हाफ कप ले रही हूँ और कंडेंस मिल्क डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे। कंडेंस मिल्क से ही आइसक्रीम सही बनेगी। अगर आपने चीनी डाला तो आपका आइसक्रीम में क्रिस्टल बनेंगे और आपकी आइसक्रीम सही सॉफ्ट और मज़ेदार नहीं बनेगी। तो एक कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने ग्राइंड किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, 1 कप मतलब 250 ग्राम। ये मलाई घर की मलाई है, घर की मलाई लेंगे लेकिन फ्रेश लेंगे, पहले की रखी हुई बासी नहीं लेंगे। ताज़ी मलाई होगी तो मज़े की बनेगी। और मलाई मैंने फ्रीज़र में रख के आधी जमाई हुई थी, तो हमें जमी हुई मलाई चाहिए, क्योंकि अगर मलाई ठंडी नहीं होगी, गर्म होगी, तो उसको जब हम ग्राइंड करेंगे तो वो मक्खन बन जाएगा। देखिए, हमने ग्राइंड किया है। मलाई डालने के बाद बहुत ज़्यादा भी ग्राइंड नहीं करेंगे, ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तब भी मक्खन बनने के चांसेस है मलाई के। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे ग्राइंड कर दिया है। ये ग्राइंड करने का मकसद ये होता है कि इसमें एयर बन जाते हैं, फिर आइसक्रीम आपकी सॉफ्ट बनती है। तो अब इसको हम मोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं, किसी बर्तन में। एयर टाइट बर्तन भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये सिल्वर का बर्तन ले रही हूँ। सिल्वर के बर्तन में आइसक्रीम जल्दी जम जाती है और अच्छी जमती है। तो उसके ऊपर मैं इसको कवर कर देती हूँ प्लास्टिक रैप से। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप घर की मलाई नहीं लेना चाहते हैं तो आप डब्बे वाली मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन डब्बे की मलाई जो है वो 1 कप मतलब 1 डब्बा, तो पूरा डब्बा लेंगे और जैसे मैंने किया है वैसे ही करेंगे। मलाई ठंडी होनी चाहिए। अब ये रेडी है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 3 घंटे के लिए। मैंने इस आइसक्रीम को 3 घंटा फ्रीज़र में रखा है। अगर आप चाहें तो 2 घंटे बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया ताकि ये अच्छा से जम जाए। ये जम गया है। इसको हम दोबारा इसलिए ग्राइंड करेंगे, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी जमेगी। दूसरा, इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तीसरा, आपकी आइसक्रीम सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी, जैसे बाजार की बनी हुई होती है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे, अच्छे से स्मूथ करेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे। और आइसक्रीम जो है ना, बर्फ़ जमी है तो ज़रा मुश्किल होगी। मैंने भी 2 दफ़ा में करके ग्राइंड किया है। मैंने 3 घंटा रखा, तो इसलिए तकरीबन 80% आइसक्रीम जम चुकी है। अच्छे से ग्राइंड करके स्मूथ कर लें, दोबारा से स्मूथ सा पेस्ट बना के। ये देखिए, मैंने मोल्ड में डाल दिया है और दूसरा बेच भी इसी तरह हम करके फिर दोबारा से हम आइसक्रीम जमाने के लिए रख देंगे। ग्राइंड करके मोल्ड में डाल देंगे। ये देखें, सारा हो गया, मैंने डाल दिया है दोनों। और अब इसके अंदर मैं ये मैंगो काट के रख दिया क्यूब्स में, छोटे छोटे। ये हम जैम्स के तौर पे यूज़ करेंगे, बहुत मज़े का लगता है। इस तरह डालने के बाद थोड़ा सा हम ऊपर डाल देंगे खूबसूरती के लिए। तो ये एक मैंगो मैंने काट के ज़्यादा हिस्सा अंदर डाल दिया और थोड़ा सा मैं ऊपर डाल देती हूँ। इससे आपकी आइसक्रीम बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है जब आपके मुंह में मैंगो के जम्स आते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से रैपिंग शीट डाल देते हैं, अच्छे से बंद करते हैं इसको और फ्रीज़र में रख देते हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। 3 घंटे मैंने फ्रीज़र में रखा, बेहतरीन सी आइसक्रीम जम चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमने आइसक्रीम बनाई है घर में। ये खाने में बाज़ार की आइसक्रीम से ज़्यादा मज़ेदार है। और मज़े की बात, घर की मलाई से बनाई है, साफ़ सुथरी फ्रूट के साथ और हेल्दी चीज़ों के साथ हमने बनाई है और कम बजट में। बाज़ार से आइसक्रीम लेते हैं तो बाज़ार की आइसक्रीम काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो ये हमने घर की चीज़ों से और बहुत सस्ते में बनाई है मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।